दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं भारत की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस प्राचीन हनुमान मंदिर। जी हां, आपको बता दें, घर घर में राम हो, राम राज्य हो, इस मंशा के साथ में राम राज्य प्रशासक हमारे साथ जुड़ चुके हैं घनश्याम सिंह जी, भास्कर सिंह जी। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आज जो है आपकी यात्रा की समाप्ति है, क्या कहना चाहेंगे? राम राज्य यात्रा हम लोगों ने बसंत पंचमी से शुरू की थी और आज माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, आज श्री रविदास जयंती भी है, ऐसे शुभ अवसर पर हम लोगों ने दिल्ली में इसको समापन किया है। इस यात्रा को हम लोगों ने राजा रामचंद्र जो पूरे विश्व के राजा हैं, उनकी राजधानी अयोध्या से प्रारंभ करके और भारत की जो वर्तमान राजधानी दिल्ली है वहाँ पर समाप्त करके एक संदेश देने का और लेने का, दोनों यह प्रयास किया है कि राम राज्य की कल्पना को हम किस प्रकार से साकार करने की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि राम जी अब अयोध्या में पुनः विराजमान होने के वैभव की स्थिति में पहुंच रहे हैं, तो उस चीज़ को हम अब अयोध्या से बाहर निकल करके और संसार के अन्य लोगों तक जिनको मार्ग दिखाना, और जो लोग मार्ग जिनको और अच्छे मार्ग पता है उस मार्ग का अनुसंधान करके और एक अच्छी व्यवस्था राम राज्य के अनुकूल प्राप्त करना, यही इसका उद्देश्य है। गत कई वर्षों के बाद जो है अब जो है आध्यात्मिकता की ओर जो है हमारा देश, हमारे देश की जनता जो है अग्रसर हो रही है। तो जब आप राम राज्य यात्रा जब आप निकाल रहे थे अपनी पूरी टीम के साथ में, तो जनता का किस प्रकार से रुझान आपके सामने? जनता का बहुत ही अच्छा रुझान था। जनता में एक अलग प्रकार का उत्साह देखने को मिला। जिस प्रकार से 1947 के पहले देश को स्वतंत्र कराने का लोगों के अंदर उत्साह हुआ करता था, उसी प्रकार इस बार भी हम लोगों ने लगभग 16 जगह राजसभाएँ लगाई और गाँव देहात से लेकर के शहरों तक में सभाएँ दी। सभी जगह यही उत्साह था कि अब हमको ऐसी प्रणाली चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए जहाँ लोगों को सुख हो, निरोगी हो और हमारी अपनी भारतीय प्राचीन सनातन व्यवस्था के अनुसार शासन व्यवस्था लोगों के लिए कल्याणकारी। माननीय भास्कर सिंह जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है श्री राम राज्य यात्रा की। अब चूंकि इसका समापन हो चुका है, तो आगामी योजनाएं क्या है आपकी? आगामी योजना इस यात्रा के अंतर्गत जो कुछ भी राज्यसभाओं के द्वारा पार्षदों सदस्यों के द्वारा हमको प्रशासन को सूचना दी गई है, बताया गया है, मार्गदर्शन दिया गया है, कहा गया है, ये सारी चीज़ों का हम एक प्रतिवेदन तैयार करके इस प्रतिवेदन से जितने भी शासन और प्रशासन के स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी उसके सहभागी और इस कार्य में लगे हुए लोग हैं, कार्यपालिका से लेकर के और विधायिका तक, उन सबको हम वो प्रतिवेदन दे करके और ये बताएंगे कि राम राज्य का यह रिपोर्ट जो है आपके लिए किस प्रकार आगे के लिए एक गाइडलाइन है। तो ये थे हमारे साथ भास्कर सिंह जी, जो कि श्री राम राज्य यात्रा के जो है प्रशासक है, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके जो आदर्श है वो हर जन जन तक पहुंचाना इस यात्रा का जो है प्रमुख उद्देश्य रहा। श्रवण कुमार चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। घनश्याम सिंह जी की इस पुनित, भास्कर सिंह जी की इस पुनित कार्यों में आपको हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर श्रवण कुमार चौहान, गौ प्रशासक, रामराज प्रशासन अयोध्या पुरी। रामराज प्रशासन एवं राष्ट्रीय सामाजिक समरसता और अखिल भारत लोक समाज रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल मिर्जापुर के संयुक्त तत्वावधान में विगत बसंत पंचमी 16 फरवरी से यह यात्रा अयोध्या से सरजू जी, भगवान राजा रामचंद्र जी और हनुमान जी का दर्शन करने के पश्चात वहीं पर इस राज्यसभा के द्वारा इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। यह यात्रा अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, शाहगंज, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, कौशाम्बी, कानपुर, औरैया, इटावा, आगरा, मथुरा, नोएडा होते हुए आज दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर स्थित इस यात्रा का राम राज्यसभा के साथ इस यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश भर में लोगों को बताने का प्रयास किया कि प्रभु राजा रामचंद्र जी के समय में किस तरह से आम पब्लिक की जो समस्याएं थी, इस सभा के माध्यम से लोगों को बताएंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपकी तरह। एक युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर्वप्रथम आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, राजा श्री रामचंद्र की जय।
मैं रविशंकर चौहान। रविशंकर जी, इस यात्रा में आपको भी एक सहभागी बनने का कार्य मिला। युवाओं के पास समय का काफी अभाव होता है और आध्यात्मिकता से कटते जा रहे हैं। इस यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप संक्षिप्त में? मैं इस यात्रा के बारे में यही कहना चाहूँगा कि राजा रामचंद्र के जो राम राज्य सभा है, ये राम राज्य है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और बहुत कि हम राम राज्य सभा में, राम राज्य में किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, सब एकदम खुशहाली के साथ रहें। परंतु जब हम लोग हर एक ज़िला में गए तो मैंने एज ए युवा ये मैंने पाया कि वहाँ पे अभी भी वो बेसिक चीज़ें ही कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। जैसे कहीं पे शिक्षा के लिए लोग कह रहे हैं कि हमें शिक्षा चाहिए, हमारे यहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, कहीं पे कुछ लाइट्स की दिक्कतें हैं और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों की। तो हमें अभी ये भी पता चल रहा है कि हम अभी भी जैसे चंद्र की बात कर रहे हैं, मार्स मिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम डीप में जाएँ, गाँव में जाएँ, तो अभी भी वो बेसिक चीज़ें मिलना बाकी हैं। तो हमारा यही है कि हम एक एक गांव तक पहुंचें और वो बेसिक नीड्स पूरी करें, उसके बाद फिर हम राम राज्य को और भी साकार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। एक और हमारे साथ वृद्ध व्यक्ति जो है इस यात्रा में प्रमुखता अपने भूमिका निभाने वाले जुड़े। सर्वप्रथम आप अपना परिचय दे दें। मैं आरसी मोहनेंद्र विश्वामित्र हूँ। जी विश्वामित्र जी, कैसा लगा इस यात्रा में? बहुत अच्छा लगा और मेरी हमेशा संतुष्टि रही इस यात्रा के विषय में, तो पॉजिटिव मैं रहा। और मैं महायज्ञ और रामायण की कथा करता हूँ और राम राज्य में सोमरस बनता था, उसको हम बना के सबको पिलाना चाहते हैं। चूँकि आपकी जो आयु है उस हिसाब से आपका तजुर्बा काफ़ी होगा। इतने वर्षों में ऐसी यात्रा पहले कभी देखी? मैंने अनेक यात्राएँ देखी और 83 में अजमेर में निकली थी, जो भूतो न भविष्य। उसी तरह से मैं भी एक यात्रा निकाला था अयोध्या से नेपाल तक, जो 6 साल में पूरी थी। जहाँ जहाँ राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ ठहरे, एक महीने वहाँ रहा और सोम महायज्ञ रामायण की कथा और 10 लाख लोगों को हमने सोमरस पिलाया। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो एक और हमारे साथ शख्सियत जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम आप अपना परिचय दे दें। प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद जी, कैसा लगा इस यात्रा में सहभागी बनकर? बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा लगा कि मैं जो पुरोहित का कार्य, मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का रहने वाला हूँ, परंतु राम जी की जब पुरोहिती का कार्य करने को मिला तो मैंने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा तो एक ही विचार है, राम राज्य हर्षित भय लोग का, राम जी का राज्य पुनः वापस आ जाए और सभी लोग सुखी से, धन से, सभी प्रकार से परिपूर्ण है। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने देश के विभिन्न राज्यों से वो लोग जिनके पीछे हजारों सैकड़ों लोगों का हुजूम है, वो लोग इस यात्रा के सहभागी बने और श्री राम जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी आदर्श को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया और इस यात्रा के जरिए असंख्य लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू।